हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 35 में। होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से आप सीख भी रहे होंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला चीज़ क्या हम इस चैप्टर में बताने की कोशिश करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। हालांकि ग्रुपिंग करके तो मैंने दिखाया है जस्ट इसके पिछले चैप्टर में, जो कि है रिड्यूस। अगर आपको रिड्यूस में बहुत कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ जाके वो चैप्टर देखिए। आपको सच कह रहे हैं, मज़ा ही मज़ा आएगा। हालांकि इसका जस्ट प्रीवियस चैप्टर रिड्यूस राइट है, उससे पहले चैप्टर है रिड्यूस। आप कभी नहीं भूलेंगे रिड्यूस को लेकर के। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। तो रिड्यूस में हम लोग ग्रुपिंग करते थे, लेकिन वो रिड्यूस में ग्रुपिंग करना थोड़ा सा पजल फील होता था। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय है, वो आपके इस चीज़ को बहुत आसान कर देगा। हालांकि एक और कहेंगे बीच में कि ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय तो आप बता रहे हो, एक मैप डॉट ग्रुप बाय भी है। लेकिन सच बताऊं, मैप डॉट ग्रुप बाय मैं अभी नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने मैप डेटा टाइप के बारे में बताया ही नहीं है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैंने सिर्फ की और वैल्यू बताया, उसके अंदर का कोई मेथड अभी भी नहीं मैंने ऑब्जेक्ट का बताया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मेथड को अगर जाऊंगा तो एक चैप्टर ही है जो अरे के बाद हम क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, उसका तो स्ट्रिंग का भी बताएंगे। मैंने ये एरे का इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि बंदे एरे से ज़्यादा फेमिलियर हैं। इस जगह पर हमेशा एरे वाला डेटा देखते हैं इंटरनेट पे, इसलिए। और सेट डेटा टाइप भी है, तो उसका एक अलग वीडियो ही बनेगा। तब आपको मैं दोबारा ग्रुप बाय के बारे में भी बताऊंगा, मैप डॉट ग्रुप बाय। ठीक है। तो ये एक्मा स्क्रिप्ट 2024 में लॉन्च हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत 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 अच्छा है। तो चलिए हम कोड में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय एक्चुअली करता क्या है और रिड्यूस के साथ इसका क्या एक अपर हैंड होता है जो हमें सॉल्यूशन देता है। ठीक है, ओके। तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं कोड को रिव्यू कर रहा था तो मैंने चैप्टर नंबर 33 में क्या देखा कि यहाँ पर आप देखोगे मैंने मुंबई, न्यू दिल्ली और जितने भी सिटी है उसको कंट्री में डाल दिया था। अच्छा। ट्रोल कर सकते हैं कि भाई कंट्री नहीं है, मुंबई कंट्री नहीं है। प्लीज़ उसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, लॉजिक पे जाइएगा। हम डेवलपर थोड़ा सा लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमें इसे भी सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं इसको ज़रा यहाँ से इस जगह पर मैं सिटी कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आते हैं फिर अब अपने मेन चैप्टर पे। तो अब यहाँ पे अगर हम बात देखें ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय को लेकर के, अब तक जितने भी आपने यहाँ पर मेथड जाने इस एरे को लेकर के, जैसे कि रिड्यूस जाना, आपने फिल्टर जाना और मैप जाना, आप एक चीज़ देखना, उसमें आपने एरे डॉट लगाया था, नहीं लगाया था ना, एरे डॉट। आप यहाँ भी देखेंगे यूज़र्स, यूज़र्स क्या है, एक एरे है, एरे डॉट रिड्यूस था। लेकिन ग्रुप बाय में आप एरे डॉट ग्रुप बाय नहीं करेंगे, ये रिजर्व है ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय ही लिखना है। उसके बाद अगर सिंटैक्स में आप चेक करेंगे कि उसके बाद दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर में। पहला, किस किस डेटा को आपको ग्रुप करना है, तो मेरा एरे डेटा है उसको ग्रुपिंग करना है, उसके डेटा को ग्रुपिंग करना है। करेक्ट। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन आएगा, जबकि बाकी सब में जितने भी थे जैसे मेथड डाला और कॉल बैक फंक्शन स्टार्ट हो जाता था। करेक्ट है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय होगा, ना कि जो डेटा दिया है डेटा डॉट ग्रुप बाय, या एरे है तो एरे डॉट ग्रुप बाय। होप आप समझ गए। ओके। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जो हमने रिड्यूस में से ग्रुपिंग किया था। तो अब ये सामने में आपको दिख रहा होगा, ये हमने ग्रुपिंग किया था। ग्रुप ऑफ यूज़र्स है, मैं इसको, हालांकि ग्रुप ऑफ यूज़र्स ने ग्रुप ऑफ सिटी हो जाएगा जब पर, ग्रुप ऑफ यूज़र्स सिटी, ग्रुप ऑफ सिटी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ग्रुप ऑफ सिटी। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी करके इधर यहाँ से डेटा लेता हूँ, ओके, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बड़े मज़े से। और मैं ये इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं समझा चुका था, इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि कोड हमारा कम हो जाए। मैं जिसको सेव करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास आ गया, मुंबई के अंदर में 3 डेटा है और चेन्नई के अंदर में 1 और न्यू दिल्ली के अंदर में 1। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेट है थोड़ा सा, है ना। कॉम्प्लिकेट कैसे क्या है, एक्यूमुलेटर लिया आपने, फिर एलिमेंट रन किया, फिर आपने चेक किया कि अरे इसके अंदर में सिटी है कि नहीं, अगर सिटी नहीं है तो फिर ये ब्लैंक एरे साइन कर दो, है ना, इस तरह से। लेकिन यही देखिए कितना आसान कर देता है ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं विथ
विद ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा क्या सीन है, यूज़र से, करेक्ट, ये यूज़र से रहे, लेकिन हमको यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ सिटी ग्रुप, सिटी ग्रुप ऐसे डाल देता हूँ, थोड़ा सा वेरिएबल सेम नहीं यूज़ कर सकता मैं, सिटी ग्रुप डाल दिया। अब यहाँ पर सिटीज़ ग्रुप, सिटीज़ सिटीज़ ग्रुप कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़र्स के ऊपर, अब देखिए मैं अभी भी लिख रहा हूँ, हाथ में होता है, अगर इसको हम लिखते हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय जैसा कि हम लिखते हुए आ रहे हैं, तो ये दे देगा हमें एरर। ठीक है, एनकॉट एरर, रेफरेंस यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़र्स, चलिए यूज़र्स डाल दिया, ये तब भी देगा एरर, यूज़र्स डॉट ग्रुप बाय इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ग्रुप बाय हमारा फंक्शन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, रिजर्व है ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय। जब इसमें आप अंदर में जाएंगे तो आपको एक पार्शियल रिकॉर्ड वापस करेगा, पार्शियल रिकॉर्ड। देखिए रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या है ये भी जानने की ज़रूरत है, लेकिन ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इसलिए आप रहने दीजिए, ये रिकॉर्ड डेटा टाइप भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, हम इसे इसके बारे में भी अब बने रहेंगे तो हम पढ़ेंगे उसके ऊपर, लेकिन यहाँ क्या है, सिंपल आइटम्स जो आपको, जिसको कि एट्रेबल आइटम्स होंगे, और की सेलेक्टर में क्या है, वही आइटम और इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न आपको एरे करता है। तो यहाँ पे हम गए, पहला आइटम कौन सा है, यूज़र्स, ये डाल दिया यूज़र्स, और दूसरा क्या था, कॉल बैक फंक्शन, तो एरो फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, एरो फंक्शन यहाँ डाल दी। ठीक है, अब यूज़र्स का डेटा आया, पहला क्या है, एक एक डेटा आएगा और इंडेक्स आएगा, तो यूज़र्स के अंदर में क्या है, पहला यूज़र आएगा, करेक्ट, एक एक डेटा हमारा क्या होगा, एक एक यूज़र होगा, करेक्ट, और दूसरा क्या है, इंडेक्स, इंडेक्सिंग तो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको दिया गया है तो यूज़ कीजिए। बस यहाँ पर क्या करना है, हमको रिटर्न करना है, क्या, यूज़र, जो ये यूज़र है, डॉट डेजिग्नेशन, जो आपका डेजिग्नेशन से रिटर्न, डेजिग्नेशन था, सॉरी नहीं सिटी था, बाय मिस्टेक ये मैं सिटी कर देता हूँ, बस इसको वापस कर दिया। और जब यहाँ से हम वापस करेंगे, अब देखिए सिटी ग्रुप को हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पर हम इसके सिटी ग्रुप को कंसोल किए, आया दोनों डेटा सेम, कितना आसान है ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूस रिड्यूस पहले डरे रहते थे, लेकिन अगर प्लीज़ मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ, अगर रिड्यूस के बारे में आपको नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 33 जाके देखिए, उसमें मैंने रिड्यूस को इतने अच्छे और इतने आसान भाषा में बताया है कि एक बच्चा भी उसको समझ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाके देखिए, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे रिड्यूस को कैसे यूज़ करते हैं, और उसमें मैंने 5 बेहतरीन एग्जाम्पल भी उसमें दिखाया है, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट एग्जाम्पल तो डिफरेंट तरीके से समझना। चलिए हम आते हैं ग्रुप बाय, तो ये 3 लाइन 4 लाइन के बाद देखा जाए तो ये हमारा एक लाइन में काम हो गया, और वही डेटा मुझे मिला। अब इसको और कम कर लीजिए, तो हम रिटर्न नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली, जब रिटर्न नहीं तो सेमीकोलन नहीं, सेमीकोलन नहीं तो कर्ली ब्रेसेस खत्म खत्म। ये देखिए एक लाइन में यूज़र डॉट सिटी से कर दो, हमारा रिजल्ट हमारा वही हुआ, है ना मज़ेदार। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की ही एक की से हमने ग्रुपिंग कर दिया। ओके, आप कुछ भी कोई भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हालांकि मैंने आपको रिड्यूस और इन दोनों में डिफरेंस बता दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप कहोगे इस जगह पे, चलो भैया ऐसा है कि ये तो हमने इस जगह पर सिटी के हिसाब से ग्रुपिंग कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना यहाँ पर कोई ग्रुपिंग हो, अपने की से ग्रुपिंग करें। ठीक है, ताकि वो हमारा एक अपना बन के आए और ज़्यादा अच्छे से समझ सके। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है, देखिए हम यहाँ से अगर जाते हैं तो ये नंबर वाला उठा के ये वाला सिंपल, ठीक है, ये एरे उठा लेता हूँ मैं, एरे ऑफ नंबर्स। तो लॉजिक आप डाल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स में हम डाल देते हैं इसको। ठीक, ओके, तो सिंपल देखिए क्या करेंगे, नम एरे, हम इसको पहले रिटर्न करेगा एरे, तो सेव करते हैं, इसको लिखते हैं कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ नम ग्रुप, ऐसे डाल दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल डालिए, नम एरे, फिर वो देखिए नम एरे डॉट नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट, करेक्ट, आप तो बिल्कुल समझ गए, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय, और इसके अंदर पहला क्या जाएगा, एरे, एरे क्या है हमारा, नम एरे, नम एरे, दूसरा क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन,
तो बहुत आसान तरीके से आप समझे। अब यहाँ लिखते हैं कि एक कंडीशन डालते हैं और यहाँ पर हम बाय कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे इस जगह पर। ठीक है, होप आप उससे भी रिलाई करेंगे। बाय कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में भी बताया मैंने, तो प्लीज़ सीरीज़ में तो है, तो आप तो पहले भी सीखे हैं, तो फिर तेज़ हैं तो फिर समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला इसमें आर्गूमेंट कर देंगे, पहला नम डालते कोई नंबर और उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स हम यूज़ कर नहीं रहे हैं तो ठीक है, फिर भी डाले हैं तो आप हटा सकते हैं उस जगह पे। जो यूज़ ना करें उसे हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं लिखता हूँ कि अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 रहा, अगर नंबर 3 से ग्रेटर रहा क्वेश्चन मार्क, तो क्या करो, यहाँ लिख दो ग्रेटर, ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर, आप जो मर्जी है आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉलर, अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, कोई मैंने की नहीं लिया क्योंकि की तो इसमें है नहीं, इंडेक्सिंग के थ्रू तो हम करते हैं उस जगह पर। तो ये मैंने यहाँ डाला और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न। अब क्या करेगा इस जगह पर, नंबर को चेक करेगा कि नंबर अगर 3 से बड़ा है तो ये की बनाओ, अदरवाइज ये की बनाओ। दूसरी बार चलेगा तो चेक करेगा कि नंबर 3 से बड़ा है कि नहीं, तो ये वाला जो ग्रेटर का पहले से की बनाया उसके अंदर में पुश कर देगा। चलिए अब देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट देता है, console.log, और यहाँ पे हम डालते हैं नम ग्रुप डाल दिया, सेव करता हूँ तो क्या मुझे देगा, देखिए आया ना, स्मॉलर में 3 डेटा है बट ग्रेटर में हमारा 2 डेटा है। स्मॉलर में 3 डेटा, 3 4 5 कुछ भी डाल दीजिए, 14 डाल दिया, इसमें 245 डाल दिया, 30 कुछ भी डाल देता हूँ, 55, और इसके अंदर कुछ भी ऐसे डाल दिया। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए ग्रेटर हमारा ग्रेटर देन 3 था इस जगह पे, तो सबके सब वही आ गया। तो मैं इसको करता हूँ ग्रेटर देन 54। ठीक है, 54 कर दिया तो सब ग्रेटर में ही चला गया था, ये 2 पार्ट में कर दिया। 245 325 355 जो है 245 325 355 ग्रेटर हो गया, स्मॉलर हमारा 14 एंड 54 हो गया। तो है ना ग्रुपिंग मस्त तरीके से। और आपको अगर फिर डेटा चाहिए तो नम ग्रुप के अंदर में डाल दीजिए, यहाँ पे क्या, इस जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर डाल दिया इस जगह पर। तो मैं जब सेव करूँगा तो मुझे एक डेटा दे देगा, ये सारा ग्रेटर डेटा। अब जरा देखिए इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँ, याद है हमने फ़िल्टर यूज़ किया था उस जगह पर। ठीक है, तो फ़िल्टर यूज़ करने में क्या था कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड था और वो इनपुट फील्ड में हम वहाँ पर चेक करते थे कि सिटी को लेकर के, करेक्ट, आपने देखा था वीडियो। ओके, अब इसी जगह से हम कहेंगे कि ये सारा काम तो फ़िल्टर से भी हम कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर मैं फ़िल्टर से करने की कोशिश करूँ, चलिए हम इसको लिखते हैं, विथ ऑब्जेक्ट ग्रुप था, मैं यहाँ करता हूँ फिल्टर्स, फिल्टर के थ्रू करता हूँ विथ फिल्टर। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, नम ग्रुप तो हो जाएगा। नम ग्रुप तो छोड़िए, ग्रुपिंग का तो हम कर नहीं रहे हैं, हालांकि ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब है कि हमको इसमें डेटा चाहिए जो हम यहाँ पर ग्रेटर करके निकाल रहे थे, करेक्ट, तो हम फिल्टर करके भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे इस जगह पर कि लिखते हैं डेटा विथ फिल्टर में से डेटा विथ फिल्टर। ग्रुपिंग नहीं कर रहा हूँ इस जगह पर, ग्रुपिंग पहले से किया हुआ है, तो हम इसमें लिखते हैं एरे, नहीं किया हुआ नहीं है, मतलब डेटा मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ फिल्टर मेथड से, तो एरे डॉट फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, एरे डॉट फिल्टर में क्या है, ये सब हट जाएगा, सिर्फ कॉल बैक फंक्शन होता है। नम एक आइटम डाला, ये चीज़, अब यहाँ से रिटर्न किया यही चीज़, तो ग्रेटर यहाँ से, हालांकि ग्रेटर देन, अब ये दोनों नहीं रहेगा क्योंकि ग्रुपिंग तो कर नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ से रिटर्न किया और ये डेटा विथ फिल्टर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब नंबर 54 से जो बड़ा होगा वो हमारा, मुझे यहाँ में अनकोड के टाइप एरर, एरे डॉट फिल्टर इज नॉट फंक्शन है। ओके, एरे डॉट फिल्टर क्यों होगा भैया, ना मेरे ना, हमने तो एरे डायरेक्ट डाल दिया, ना मेरे पे चलेगा ना फिल्टर। ओके, ये देखिए 40 और 40 तो हमारा ये दिया और रिजल्ट हमारा 47 भी दिया, करेक्ट। तो दोनों में अंतर क्या है भाई, अगर हम इसको क्यों यूज़ करें, हम इसी को क्यों नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसको यूज़ करो, लेकिन ज़रा सोचिए एक सेकंड के लिए, जब आपको ग्रुपिंग का डेटा आपको दे दिया, जैसे मैं इसको हटा दूँ, ग्रुपिंग का डेटा आपको दे दिया इस जगह पर, स्मॉलर इस जगह पर, कौन सा ज़्यादा इजी होगा एक्सेस करना, सीधा डॉट वैल्यू के थ्रू या फिर एक लूप चला के, क्योंकि आपका जो डेटा लास्ट में यहाँ दिया है ये लूप चलेगा, तो आपको एक एरे वापस किया, यहाँ से वापस एरे किया तो फिल्टर्स डेटा आया और उसको फिर लूप चला के आपने किया दोबारा।
तो यहाँ पर वही चाहिए कि आपको ग्रुपिंग में पहले से डेटा मिल गया और आप ऑब्जेक्ट नोटेशन के थ्रू, ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं, आई मीन डॉट नोटेशन के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। आप इनपुट फील्ड में डालिए, वहाँ पर डेवलपर डाला आपने, ठीक है, ग्रेटर डाला, तो एक ड्रॉप डाउन है जिसमें ग्रेटर और स्मॉलर है। आप ग्रेटर पे क्लिक किए, उसी का ऑब्जेक्ट आपको डॉट से आपने क्लिक किया और आपने लिस्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे क्या गया, एक फंक्शन बार बार फंक्शन रन होगा, है ना। तो बार बार फंक्शन रहने से आपका स्लो होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार ही ग्रुपिंग कर दिए और डॉट से आपने डेटा निकाल के एक लूप में चला दिया। यहाँ डबल लूप चलेगा क्योंकि फिल्टर आपको एक एरे वापस करेगा, फिर वो फिल्टर एरे को ऊपर आप लूपिंग करेंगे, फिर आप उसको शो करेंगे। तो एक लूप आपका बीच में स्किप हो रहा है। जितना लूप स्किप करेंगे उतना कोड आपका फास्ट होगा। होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए बेटर है कि आप ग्रुप बाय पहले कर लीजिए। अगर आपको ऑर्डर्स दिखाने हैं, डेट वाइज ऑर्डर दिखाने हैं, है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑर्डर दिखाने हैं, तो ये ग्रुप बाय आपका बहुत काम होगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपका रेडियस भी है, आप इसके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस जगह पे ग्रुप बाय। तो अगर मैं चैप्टर के यहाँ पर जाकर देखूँ तो मैंने लिखा लेटर वीडियो मैप डॉट ग्रुप बाय। अगर मैं मैप डॉट ग्रुप बाय को बताने की कोशिश करूँगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैप के बारे में आपने जाना ही नहीं है। बता दूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूँ, चलिए। तब आपको सिर्फ मैं हिंट देता हूँ। मैं कोड आपको यहाँ पर कुछ मैं पहले से रखा हूँ कोड, मैं जानता था कि आपको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन फिर मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना सारा कोड है। यू नॉट टू अंडरस्टैंड, सो टू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट मैप एंड, ये डेटा टाइप के बारे में लिखा था मैंने। अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री है, वही है। अगर यूजर्स का रखे तो यहाँ इन्वेंट्री में डाला है, MDN से मैंने लाया है कोड, ठीक है, MDN से भी कॉपी पेस्ट करके डाला। इसको इलेबोरेट अभी नहीं करूँगा मैं। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या समझ में आएगा आपको। मैप डॉट ग्रुप बाय किया और उसमें क्या किया इसने, ये रीस्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा रीस्ट्रक्चर। ये रीस्टॉक में यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर दिया गया है। हमने क्या किया था यहाँ पे, इस जगह पर स्ट्रिंग पास किया था, यहाँ ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय क्या करता है, हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी की को, ग्रुपिंग की को हमें स्ट्रिंग में दिखाना हो, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो अदरवाइज अगर नंबर है तो उसको ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन मैप में क्या होता है कि आप उसके की को कुछ भी डेटा रख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, आप कोई भी डेटा आप सेट कर सकते हो। उसी तरह से देखेंगे ये रेस्टॉक जो है, आर रीस्टॉक जो है, वो उसने यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। बाद में उसको मॉडिफाई किया, फिर भी देखा जाए तो उसका डेटा मिल रहा था, और डेटा उसने दोबारा जब इंसर्ट किया कौन सा फास्ट करके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई, मतलब की में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के बाद भी उसको डेटा मिला। लेकिन उसका दूसरी बार जब उसको डेटा सेम डेटा को कॉपी करके निकालने की कोशिश किया तो वो नहीं आया, क्योंकि वो रेफरेंस यूज होता है, चाहे उसका स्ट्रक्चर सेम क्यों ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऊपर से निकल गया ना, पता था निकलेगा। तो ठीक है, कोई नहीं है, बने रहिए। अरे UI HTML है, गौतम कुमार आपको बहुत हेल्प करूंगा, वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैप, सेट इन और ऑब्जेक्ट, इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया, अगर आपको मुझे समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ हिट लाइक कीजिए, और नए विजिटर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये सीरीज़ जावास्क्रिप्ट का जो है, सो ये तो चलता ही रहेगा, और आप हमेशा नया सीखेंगे। और मुझे पता है कि एक बार सीखेंगे तो आप बार बार उसको भूलेंगे नहीं, और उसको धड़ल्ले से यूज़ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वही है, मैप ऑब्जेक्ट एंड सेट। यस, नेक्स्ट वीडियो वही है, मैप ऑब्जेक्ट एंड सेट, क्योंकि अभी मैप के बारे में बात ही कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, यूँ ही पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है। अगर आप कर सकते हैं डोनेट तो कीजिए। चलिए बनते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मन जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक, ये ले।
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।